दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो कि आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर से भी ज्यादा एडवांस हैं, उनसे 2 कदम आगे हैं। और साथ ही साथ भारत में हजारों मंदिर ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा रहस्यमय हैं और जिनके रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। जिनमें से एक है कोणार्क मंदिर। ये तो आप सबको पता है कि ये एक सूर्य मंदिर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कोणार्क शब्द का असली मतलब क्या है और आखिर क्यों 800 साल पुराना ये मंदिर आज भी करीब पिछले 121 साल से बंद है? और क्यों इतनी हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये मंदिर, जिसमें चुंबक और लोहे का इस्तेमाल किया गया था मंदिर को स्टेबल रखने के लिए, वो आज टूटने की कगार पर है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कोणार्क मंदिर से रिलेटेड हर सवाल का जवाब और होगा हर रहस्य का पर्दाफाश। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोणार्क शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बना है, कोण और आर्क, जिसमें कोण का मतलब होता है एंगल या किनारा और आर्क का मतलब होता है सूर्य। और इस मंदिर में एक विशाल से रथ का पहिया भी बनाया गया है जो एक सूर्य घड़ी की तरह काम करता है। जब इस पर सूरज की किरण पड़ती है तो एक पर्टिकुलर एंगल पर बनी हुई परछाई के द्वारा आप घंटे और मिनट के साथ साथ सेकंड्स तक का बिल्कुल सही समय का अंदाजा लगा सकते हो। और शायद इसलिए इस मंदिर का नाम कोणार्क है। ये मंदिर ओडिशा राज्य के शहर पुरी से लगभग 36 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के एक तट पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पर इस मंदिर के टॉप पर 52 टन का एक विशालकाय प्राकृतिक चुंबक लगा हुआ था, मतलब मैग्नेट लगा हुआ था। तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस मंदिर के नाम के पीछे की मिस्ट्री क्या है। पर अब समझते हैं कि आखिर इस मंदिर में ये मैग्नेट क्यों लगाया गया था और ये मैग्नेट आखिर गया कहाँ। देखो, बेसिकली इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो आयरन और मैग्नेट के कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड है। इस मंदिर के टॉप पर एक चुंबक लगाया गया था और इस मंदिर में जितने भी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उनके बीच में लोहे की प्लेट्स लगाई गई थी, जिसकी वजह से ये मंदिर बहुत ही ज्यादा मजबूती से खड़ा रहता था और किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता था। साथ ही इस मंदिर में अष्ट धातु से बनाई गई सूर्य देवता की एक मूर्ति रखी गई थी जो कि हवा में लेविटेट करती थी, मतलब हवा में उड़ती थी। और ये उस जमाने में किसी जादू से कम नहीं था। जब विदेशी लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे, इस मंदिर के दर्शन करते थे, तो हवा में तैरती हुई मूर्ति को देखकर उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये मूर्ति हवा में उड़ती कैसे थी। तो देखो, इस मूर्ति के लेविटेट करने का पीछे का जो सीक्रेट था वो था यही मैग्नेट, जो कि उस समय मंदिर के टॉप पर लगा हुआ था। लेकिन क्योंकि ये मैग्नेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस समय समुद्र का जो तट था वो इस मंदिर से काफी ज्यादा नजदीक था, तो उस समय के जो समुद्री जहाज थे उनके कंपास इस मंदिर के पास आते ही खराब हो जाते थे और वो रास्ता भटक जाते थे। और इसी फिनोमेना ने विदेशी आक्रमणकारियों का ध्यान इस मंदिर की तरफ खींच लिया। ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगाली हमलावरों ने इस मंदिर के चुंबक को निकाल लिया और अपने साथ जहाज में रखकर पुर्तगाल ले गए, साथ ही अपने साथ सूर्य देवता की मूर्ति को भी चुरा कर ले गए। लेकिन कुछ लोग ये दावे करते हैं कि जिन आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया था और बहुत सारे बाकी मंदिरों को तोड़ा था, उन्होंने ही कोणार्क मंदिर को भी तोड़ दिया था और उसकी मैग्नेट को भी नष्ट कर दिया था और सूर्य देवता की मूर्ति को भी उन्होंने कहीं पर दबा दिया। और ऐसा कहा जाता है कि वो मूर्ति आज भी कहीं पर दबी हुई है। हालांकि ये आज भी एक रहस्य है और भारत सरकार के पास या भारत के लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इस रहस्य को सुलझा पाएं। शायद यही दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर जो रहस्य होता है वो रहस्य बनकर ही रह जाता है। एनीवे, इसी मैग्नेट की वजह से इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूती मिलती थी। इसमें लगे हुए पत्थरों के बीच में लोहे की प्लेट्स लगी हुई थी और जब इस मैग्नेट को हटा दिया गया तो पत्थर अपनी जगह पर सेट नहीं रह पाए और इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया। आज जब आप यहाँ घूमने आते हो और कोणार्क के जिस मंदिर को देखते हो वो सिर्फ एक बचा हुआ मंडप है, लेकिन एक टाइम पर इस मंदिर में टोटल 3 मंडप हुआ करते थे। चलो, वो 2 मंडप तो समय के साथ टूट गए, लेकिन ये जो एक बचा हुआ मंडप है जिसे आज कोणार्क मंदिर माना जाता है, पर क्या आपको पता है इसके द्वार भी करीब पिछले 121 साल से बंद हैं। तो चलो जानते हैं कि आखिर इस मंदिर के दरवाजों को किसने बंद किया और क्यों किया। देखो, साल 1901 में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब कोणार्क के आसपास के इलाकों के गवर्नर, जिनका नाम जॉन वुडबर्न था, उन्होंने इस मंदिर को जब देखा तो वो समझ गए कि ये मंदिर बहुत ही जल्द टूट जाएगा, पूरी तरह से ढह जाएगा। तो इस मंदिर को ढहने से बचाने के लिए उन्होंने इस मंदिर के अंदर रेत भर दी और इसके सारे दरवाजों को पूरी तरह से बंद कर दिया। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि इस मंदिर के अंदर भरी हुई रेत इसका वजन
अंदर से उठा लेगी और मंदिर डैमेज नहीं होगा। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इतिहास में तो इस पर अंग्रेजों की तारीफ ही की गई है। पर चलो ठीक है, उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और अंग्रेजों को भी हमारे मंदिरों और हमारी आस्था से भी कोई मतलब नहीं था, तो उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए उसको बंद कर दिया। पर देश के आजाद होने के बाद भी क्या किसी को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि इस मंदिर के दरवाजों को खोला जाए और इसके अंदर भरी हुई रेत निकाली जाए? तो देखो साल 2022 में इसके लिए एक योजना बनाई गई थी और अब इस मंदिर के रेनोवेशन का काम भी स्टार्ट हो चुका है और हो सकता है बहुत ही जल्द भारत सरकार इस मंदिर के अंदर भरी हुई रेत को निकाल दे और आम जनता के लिए इस मंदिर के दरवाजों को हमेशा के लिए खोल दे। पर फिलहाल अगर अभी आप इस मंदिर के दर्शन करने जाते हो तो आप बस मंदिर के बाहर ही घूम सकते हो और इस मंदिर की खूबसूरती को बाहर से ही देख सकते हो। हालांकि इस मंदिर के बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको चौंका देगी। यह मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इसमें 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं जो दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। साथ ही इस मंदिर रूपी रथ को 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं और ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिन का प्रतीक है। और जैसा मैंने कहा कि इस मंदिर में लगा हुआ पहिया मॉडर्न घड़ी की तरह एग्जैक्ट टाइम बताता है, तो सोचो जब मंदिर के बाहर इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं तो मंदिर के अंदर क्या होगा। अब अंदर जो भी होगा वो तो गेट खुलने के बाद ही पता चलेगा और ये भी पता चल जाएगा कि मंदिर के गेट को इतने सालों तक बंद क्यों रखा गया। क्या हमसे कोई बात छुपाई जा रही है? एनीवे हम लोगों को तो ये भी बताया गया था कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की थी और घड़ी की खोज भी किसी महान अंग्रेज ने करी थी, जबकि इन सारी चीजों की खोज भारत में हजारों साल पहले ही हो गई थी। और आज भी भारत में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिन्हें बनाना आज के समय की एडवांस टेक्नोलॉजी के भी बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भारत के लोग भारत की संस्कृति और भारत के कल्चर के महत्व को कभी समझते ही नहीं है और कभी भी इंडियन हिस्ट्री में मौजूद चीजों की वैल्यू नहीं करते। और शायद इसीलिए आज ये हाल है कि आज हम लोग हर चीज विदेशियों को देख देख कर उनकी कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। अब देखो बात कड़वी है पर सच है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस बात से एग्री करते हो और आपको वीडियो देखने में मजा आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।